एक सोच जो आपके जीवन के भविष्य का निर्माण करती है। अगर आप में नकारात्मक विचार हैं, निगेटिव सोच है, तो वो आपके जीवन को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। आपके जीवन में इस तरह जहर घोल देगा कि जो आप कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे। आप में जो एनर्जी है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि आप अपने बारे में निगेटिव सोच रहे हो। दुनिया में कोई आपको बुरा बोले, भला बोले, उससे फर्क तब तक नहीं पड़ता जब तक आप खुद के बारे में बुरा नहीं सोचने लगते हो। जब तक उस इंसान के द्वारा बोले गए शब्द आपके मन पे भारी नहीं पड़ने लगते, तब तक आपको उसके शब्द से कोई फर्क नहीं पड़ता और उस शब्द से आपका जीवन प्रभावित नहीं होता। लेकिन वही शब्द जब आपके जीवन को बर्बाद करने लगे, वही शब्द जब आपके जीवन में जहर घोलने लगे, तब आपका जीवन समाप्त होने लगता है। क्योंकि वो एक छोटी सी सोच है जो आप अपने बारे में सोचते हो, जो किसी और के द्वारा आपके मन में रोपा गया है, जो बताया गया है कि तुम बुरे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हो खुद जानते हो, जो नहीं कर सकते उसके लिए प्रयास कर सकते हो। लेकिन किसी और के बताने पे अगर आप अपने बारे में बुरा सोचते हो, एक धारणा गलत रखते हो खुद के बारे में, तो आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप अपने आप से नहीं लड़ पा रहे हो, आप अपने मन पे जीत नहीं पा रहे हो, आप अपने सोच को नहीं बदल सकते। इसे हम एक कहानी से जानेंगे। एक वैज्ञानिक था जो 2 पौधों को लगाया था। कुछ दूरी पे एक पौधा रखा था और उसके 2-4 मीटर की दूरी पे एक पौधा। एक पौधे को वो गाली देता था, बोलता था कि तुम सूख जाओगे, तुम बुरे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बहुत बेकार हो। वो पौधा समय के साथ साथ मुरझाता गया। लेकिन वही जिस पौधे को उसने सम्मान दिया कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत खूबसूरत दिखते हो, तुम्हारा महत्व तो इंसानों के जीवन में बहुत ज़्यादा है, तुम्हारी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, तो वो पौधा हरा भरा रहा समय के साथ। उस पौधे की सोच को एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में बदला गया। जो पॉजिटिव एनर्जी उसके जीवन को बदलती गई, प्रगति की ओर ले गई। लेकिन वही दूसरा पौधा जिसे अपशब्द बोला गया, जिसे गाली दिया गया, जिसे बताया गया कि तुम्हारा महत्व तो कुछ नहीं है, तुम्हें सूख जाना चाहिए, तुम्हें मुरझा जाना चाहिए, तुम्हारी कोई उपयोगिता नहीं है, उस पौधे ने उन शब्दों को अपने मन में धारण किया। उसने सोचा कि हाँ, मेरी कोई उपयोगिता नहीं है, मेरे रहने या न रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कारण वो पौधा सूख गया। इसी तरह तो हम इंसान होते हैं। किसी के द्वारा छोटा सा एक बुरा शब्द बोल दिया गया, एक छोटी सोच के कारण उस इंसान ने जो बोला, उस सोच को हमने अपने मन में बैठा लिया और फिर हम अपने बारे में वही कमियां ढूंढने लगते हैं, उसी कमियों के बारे में सोचने लगते हैं जो कमियां हमारे अंदर नहीं है। और धीरे धीरे वो कमियां न होते हुए भी हमारे अंदर आ जाती हैं, क्योंकि उसके बारे में हम बार बार सोच रहे हैं और इस कारण हम असफल रहते हैं अपने जीवन में। इसी तरह एक छोटा बच्चा था जो पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, जो शायद असफल नहीं था लेकिन असफलता से दूर भी नहीं था, जो शायद सफल था, जिसके नंबर कम आते थे, लेकिन लोगों द्वारा बोले गए शब्द उसे असहनीय पीड़ा देते थे। लोग बोलते थे तुम कुछ नहीं कर सकते अपने जीवन में क्योंकि तुम्हारे नंबर कम हैं। ये नंबर तुम्हारा जीवन का निर्धारण करेंगे, तुम्हारे जीवन का निर्णय लेंगे। और वो लड़का अपने बारे में निगेटिव सोच रखने लगा कि हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन तो बर्बाद है, आने वाले भविष्य में भी मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पे कहीं जा रहा था और वहीं स्टेशन पे एक ज्योतिष बैठा था। कुछ पैसे लेकर सबका हाथ देखता था और उसका भविष्य बताता था। जो आदमी जितना अधिक पैसा देता उतना ज़्यादा वो ज्योतिष उसके बारे में अच्छी बातें बताता था। ये लड़का भी गया, कुछ पैसे दिया और अपनी हाथ आगे बढ़ाई। वो ज्योतिष जब उसका हाथ देखा तो वो तारीफ पे तारीफ करने लगा कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा, इसका जीवन बहुत अच्छा होगा, इसके जीवन में सफलता इसके कदम चूमेंगे। इस सोच को उसने मन में बैठा लिया। उसका चेहरा मुस्कुराता गया, वो हंसने लगा कि हाँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये लोग जो हैं झूठ बोलते हैं, मेरा जीवन बहुत अच्छा है। और उस ज्योतिष की बात सुन के वो लड़का पढ़ाई करने लगा। मेहनत करते करते वो बहुत आगे गया। एक दिन जब वो प्लेन से कहीं जा रहा था तो उसके सामने अखबार रखा हुआ था। उस अखबार को उठाया उसने और पढ़ने लगा। उस अखबार की हेडलाइन में उसी ज्योतिष के बारे में लिखा गया था कि एक ज्योतिष पकड़ा गया है एक रेलवे स्टेशन पे जो ढोंगी था।
जो जितना पैसे देता था उसके बारे में उतना ही तारीफ करता था। वो लड़का जब उस ज्योतिष के बारे में पढ़ा तो हंसने लगा। उसके चेहरे पे फिर एक मुस्कुराहट आई। वो मुस्कुराहट इसलिए थी कि एक ढोंगी की बात सुन के, वो भी शायद झूठ था सही था उसे नहीं पता था, उसके शब्द उसे अच्छे लगे। उसके शब्द ने उसके जीवन में, उसके मन में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह किया। नकारात्मक एनर्जी जो थी उसे समाप्त किया। एक सकारात्मक एनर्जी का प्रवाह हुआ। उसके कारण उसका पूरा जीवन बदल गया। उसके शब्द सुनने के बाद उसका जीवन इतना बेहतर हो गया। वो एक कंपनी का CEO था और आज अपने जीवन को देख के वो हंस रहा था कि हाँ, एक अजनबी की बात सुन के वो आज इतना आगे बढ़ गया। लेकिन कितने लोग थे जो उसे कोस रहे थे, कितने लोग थे जो उसे अपशब्द बोल रहे थे। वो लड़का गया उस ज्योतिष से मिलने के लिए। उसने कहा, आपने भी मेरी हाथ देखी थी और उसके कारण मैं आज अपने जीवन में इतना आगे हूँ। वो ज्योतिष हंसने लगा। उसने कहा, देखो, मैंने लोगों के बारे में अच्छी बातें बताई, कोई बुराई नहीं बताया। मैंने उन्हें एक बुरे सोच में नहीं डाला, उनमें निगेटिव एनर्जी नहीं आने दिया। मैंने उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट दी। सिर्फ चंद रुपयों में उनका विश्वास जो मेरे ऊपर था उसके वजह से उनका जीवन कहीं न कहीं बदला। लेकिन आज मैं जेल जा रहा हूँ क्योंकि वो एक झूठी बात थी। मेरे शब्द तुम्हारे जीवन बदल दिए क्योंकि उसमें पॉजिटिव एनर्जी थी, क्योंकि वो तुम्हें दोबारा लड़ने के लिए शक्ति देते। वो लड़का हंसने लगा। लड़का उस साधु को ऊपर से नीचे देखने लगा, उस ज्योतिष को देखने लगा और सोचने लगा कि इस इंसान ने किसके किसके जीवन को बदला होगा। हो सकता है कुछ जिंदगियां ऐसी होंगी जिनमें अंधविश्वास आया होगा, लेकिन कुछ जिंदगियां ऐसी होंगी जो इस ज्योतिष के कारण सफल हुई होंगी, जो इस दुनिया के अपशब्दों से बाहर निकालने का काम किया। जो इस दुनिया में तो ऐसे लोग हैं, आप 2 कदम आगे बढ़ो तो वो आपके पैर खींच के पीछे कर देंगे। लेकिन उस ज्योतिष के शब्द में शक्ति था। उस ज्योतिष ने जिसका भी हाथ देखा अच्छी बातें बताई, कोई बुरी बात नहीं बताया। और इस कारण उस ज्योतिष ने जिसकी जिसकी हाथ देखी वो सफल होता गया। उसमें सिर्फ एक बात यही कॉमन थी कि उस ज्योतिष के शब्द के कारण इंसान का सोच बदलता गया। खुद के बारे में, खुद में एक एनर्जी आई, खुद में लड़ने की शक्ति आई और उस शक्ति के कारण वो इंसान अपने जीवन में सफल हो गया। आपके जीवन में कौन ऐसा इंसान है जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, जो कहता है कि हाँ लड़ो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, देखता हूँ क्या होता है, तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है, तुम लड़ सकते हो, जीत सकते हो, बस बदलना है तो अपने जीवन में अपनी सोच को बदलो कि क्या है जो तुम नहीं कर सकते हो और कौन है जो तुम्हें रोकेगा। तुम्हारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे तब तक तुम सफल नहीं हो सकते, और जब तक तुम खुद नहीं चाहोगे तब तक असफल नहीं हो सकते। सफलता असफलता तो एक अंतिम पड़ाव है। उस मार्ग में जो बाधाएं हैं, जो लड़ाइयाँ लड़नी है, उनसे लड़ो। जो अपने मन की व्याकुलता को शांत करना है उसे शांत करो, क्योंकि ये मन आपको कमज़ोर कर सकता है और यही मन आपको मजबूत कर सकता है लड़ने के लिए, अपने सपनों के लिए।